ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे, लिए चलते हैं आपको खबरों के माध्यम से झारखंड, क्योंकि झारखंड में छात्र अब आर पार के मुड़ में नजर आ रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर उनके आंदोलन का आज 10वां दिन है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। तेज धूप, उमस और बारिश का उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है। छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द हो। निष्पक्ष जांच की मांग भी साथ ही साथ की जा रही है। तो झारखंड में हम देख रहे हैं कि छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सरकार है जो कि जिसकर सिर पर जूं रेंगती हुई भी नजर नहीं आ रही है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ये कहना है छात्रों का। झारखंड में छात्रों की तमाम तरह की मांगे, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां पर झारखंड में छात्रों ने अब खोल दिया है मोर्चा। लंबित भर्तियां जल्द हो पूरी, ये मांग भी की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और ओएमआर कट ऑफ पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है छात्रों की तरफ से। इधर झारखंड में विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने का ऐलान किया है। कहा है कि सोरेन सरकार के राज में छात्रों का हित ताक पर रख दिया गया है। मैं कहता हूं कि भाई वहां पेपर लीक नहीं है, वहां तो बेचा जा रहा है नौकरी को। 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में जेपीएससी में चला गया है। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और उस दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी है, उन सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए और अध्यक्ष से लेकर इन सबको वहां से हटाइए। तो झारखंड में देख रहे हैं हम किस तरीके से परीक्षा भर्ती मामले में और परीक्षाओं जैसे कि जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरीके की धांधलियां, अनियमितताएं आ रही हैं, उसको लेकर छात्रों का आंदोलन अब 10वें दिन पहुंच चुका है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, क्या ताज़ा अपडेट है? 10वें दिन आंदोलन पहुंच चुका है। छात्रों की मांग को लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? कि अभी तक तो सरकार की ओर से उस तरीके से पहल नहीं हुई। हालांकि सिर्फ सीआईडी जांच के मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, 11-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अभी जो नया खुलासा ये हुआ है कि जो अभ्यर्थी सक्सेस हो गए थे, जो नौकरी कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ के लिए आज उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा ये है कि ये जो आमरण अनशन इनका जो अब शुरू होने वाला था, उसमें आज जो कुछ छात्र नेता हैं, उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। तो ये आंदोलन अब चरणबद्ध तरीके से और लंबा होता जा रहा है और आंदोलन को एक नया रूप जो है वो अब छात्र नेता यहाँ पर देने की तैयारी में लग गए, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है, 6 तारीख से शुरू हो रहा है। तो वैसे में विधानसभा सत्र के घेराव की भी तैयारी है और लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखर हो रहे हैं इस मुद्दे पे, तो विधानसभा की कार्रवाई में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो लगातार झारखंड में जो है परीक्षाओं में अनियमितता, कथित तौर पर घोटालों का मामला लगातार अब सुर्खियां बन रहा है और अब जो गहमागहमी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। रात में हालांकि बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही थी और वहां पर चूंकि जहां पर ये धरना स्थल है, वहां पर काफी कम संख्या में रात में बच्चों को वहां से हटाया गया और इस तरीके से बच्चों को रात में जो है वो छात्र जो है वो दूसरी जगह पर चले गए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही थी उसमें वहां पर रुकना संभव नहीं था। और अभी अब थोड़ी देर बाद करीब 9-10 बजे के आसपास फिर बच्चों का वहां पर जमावड़ा लगेगा। लेकिन आंदोलन जिस तरीके से कल शाम में जो मसाल जुलूस निकला है और जो आक्रोश था, जो भीड़ दिखा, उसमें छात्रों के अलावा आम जन भी, उनके माता पिता भी अब शामिल होने शुरू हो गए। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो परीक्षाओं में अनियमितता का मामला है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है और आंदोलन अब करीब 10 दिनों तक पहुंच गया है। दिवाकर, यहाँ पर अनियमितताओं का मामला तो है ही, लेकिन छात्रों के बयान को अगर हम देखें तो बड़ा ही संगीन और गंभीर मामला भी यहाँ पर नजर आता है, जब छात्र ये बात कहते हैं कि पेपर लीक से बढ़कर भी यहाँ पर तो बोली लगाई जाती है और रिजल्ट या फिर कहें कि सीट को लेकर के बिकवाली होती है और पैसे तय कर दिए जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड में ये मामला सिर्फ आज का नहीं है। झारखंड में कई वर्षों से जितनी भी परीक्षाएं हुई है, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हुई हो, जेएसएससी की परीक्षाएं हुई हो, टेट की परीक्षा हुई है, इसके अलावा टीचर नियुक्ति की जो परीक्षाएं हुई है, सब में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत। इसके अलावा एक सीजीएल उत्पाद सिपाही भर्ती का मामला था। उस दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ था और करीब 18-19 बच्चों की जो है उस समय मौत हो गई थी उस दौरान। तो ये मामला लगातार यहाँ पर सुर्खियां बन रहा है। और अभी जो जेपीएससी का ताजा मामला है, ये निश्चित पर एक यूनिक मामला है कि ओएमआर सीट ही लीक हो जाता है, ओएमआर सीट में भी फेरबदल कर दिया जाता है और बिना जेपीएससी के किसी अधिकारी के रिपीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो छात्रों की सीधा सीधी मांग है कि जेपीएससी अभी जो हुआ है इसकी तो
रद्द किया ही जाए। जो पीटी का रिजल्ट निकला, इसके पहले भी जो जेपीएससी है सभी की जांच होनी चाहिए और कम से कम पिछले 1-2 जो जीपीएससी है उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा क्योंकि झारखंड में परीक्षाएं रेगुलर नहीं होती है, नियुक्ति परीक्षाएं कई वर्षों के गैप पर होता है। झारखंड बने 25 वर्ष हो गए, लेकिन जेपीएससी की अभी तक मात्र 13 से 14वीं परीक्षा ही हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ लेट लतीफी का भी काम है। तो पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो उग्र है और वो कहते हैं कि उनका एज भी क्रॉस कर जाता है, इसके बावजूद सरकार संज्ञान नहीं लेती है। तो उनका कहना है कि पूरे सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है और इसीलिए शायद छात्र अब अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और आगे बढ़ा रहे हैं और अब वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक बात पहुंच गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद शिक्षा मंत्री भी है राज्य के। तो बिल्कुल लगातार दिवाकर, यहाँ यही समझना चाहेंगे कि अब छात्रों की आगे क्या स्टेप है, क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं उनके प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर के। अब किस दिशा में उनका ये प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र पूरी तरह से आक्रोशित तो नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो आंदोलन इन छात्रों का चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, ये यूनिक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। कल भी मैंने दिन भर लगातार आपको तस्वीरों को दिखाया कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी बात को उठा रहे हैं, बाकायदे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और उसमें अब लड़कियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कल जो हमको लगता है कि कल 60 और 40 का रेशियो था, लड़कियां शाम होते होते लड़कियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि आक्रोश किस तरीके से विद्यार्थियों में बढ़ रहा है और ये जो आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तीन लोगों ने घोषणा भी कर दिया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही साथ आज से कुछ छात्र नेता जो है वो भूख हड़ताल की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये फेज वाइज अब आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कोई निमानदेगी अभी तक नहीं पहुंचा है, सीआईडी जांच की बात हो रही है, लेकिन छात्रों को विश्वास नहीं है। छात्रों का सीधा सीधी कहना है कि सीआईडी के जरिए सरकार इस मामले की लिपापोती करने में जुड़ी है और उन्हें सिर्फ सीबीआई जांच पे ही वो इस बात पर तैयार होंगे और सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। बिल्कुल दिवाकर, अगर देखना होगा कि छात्रों का ये आंदोलन आगे कितना और जाता है और सरकार क्या इनकी आवाज़ सुनती है या नहीं, या सिर्फ सीबीआई जांच को लेकर सरकार अपनी स्पष्टीकरण देती रहती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।